सो वेलकम वेलकम वेलकम। क्या आपको भी वन मैन आर्मी बिजनेस चाहिए जहां क्लाइंट भी आपका, डिलीवरी भी आपके कंट्रोल में एंड एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट जीरो स्ट्रेस पे? हो सकता है कि आपको ये चीजें फेक लग रही हो, लेकिन लास्ट 10 साल से ये बिजनेस पर्सनली मैं परस्यू कर रहा हूं एंड करेंटली एक ग्लोबल लेवल पे इसे ऑपरेट भी कर रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, आज के इस डिजिटल और ये एआई इंडस्ट्री में गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, हैदराबाद जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत सारे मेरे जैसे इंडिविजुअल्स इस बिजनेस को परसू कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे सक्सेस अचीव कर चुके हैं। द ब्यूटी अबाउट दिस बिजनेस इज आप सोलो वन मैन शुरू कर सकते हो, बट डिस्क्लेमर इज यू नीड टू हैव द आर्ट टू इंप्लीमेंट प्रोसेस, सिस्टम और एडिक्वेट ऑटोमेशंस आपको अपने बिजनेस में लेके आना पड़ेगा। जब मैं ऑटोमेशंस की बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा क्या बहुत ज्यादा टेक्निकल है ये चीजें? बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू बी ओनली हैविंग हंगर टू लर्न एडिक्वेट बिजनेस स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते। ट्रस्ट मी, दिस मास्टर क्लास इज गोइंग टू बी ए लाइफ चेंजर फॉर मल्टीपल बिगिनर्स लाइक यू। ऐसे लोग जो सोलो हैं, स्मॉल टीम रन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्लमजी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ना फ्रीलांसिंग का इनकम ग्रो हो रहा है, ना एजेंसी स्केल हो पा रही है। अगर इंडिविजुअल बिगिनर अपने घर पे ये वीडियो देख रहे हो, ये आपके लिए एक मूल मंत्र होने वाला है आपके कुछ कमिंग ईयर्स के लिए कि कैसे आप प्रोसेस को इंप्लीमेंट करके एक सिंपल मेथोडोलॉजी फिगर आउट और डिप्लॉय करके कैसे आप अपने घर से भी अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो विद प्रोसेस, सिस्टम एंड ऑफ कोर्स विद दिस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल जो आज मैं आप लोगों को ट्रेन करने वाला हूं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। मेरे सामने आप देख सकते हो, मेरे सामने कुछ वर्कफ्लो बने हुए हैं। जिस किसी बिजनेस को इफ यू वांट टू ऑटोमेट एनी बिजनेस अंडर द सन, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो, लेट्स से ये हो आप, लेट्स से यू आर दिस पर्टिकुलर पर्सन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पैसा आएगा क्लाइंट से। सो समझो कि ये तीन ऐसे, इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑटोमेशन के तीन ऐसे पिलर है। यू नीड टू हैव क्लाइंट, क्लाइंट जो कि आपको पैसा देगा। नाउ द पॉइंट इज वो पैसे आपको देगा कैसे? वो आपको पैसा तभी देगा जब आपके पास एक पर्सनल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट हो। दैट मींस आपके पास एक पर्सनल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट होना चाहिए। और क्लाइंट आपको पैसे तभी देगा जब उनका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और आपको वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कराना है फ्रॉम ए आउटसोर्स टीम। दैट मींस आपको ना कोई टीम हायर करना है, ना आपको कोई डिलीवरी करना है। एवरीथिंग विल बी अराउंड यू, सब कुछ आपके अंडर में ट्रांजैक्शन होगा एंड यू कीप ए बिग फ्लैट प्रॉफिट। दैट्स इट। सो देखते हैं ये सारी चीजें पॉसिबल कैसी है। और कंप्लीटली इस ट्यूटोरियल में, ट्रस्ट मी, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, क्योंकि कंप्लीटली मैं नेल डाउन करने वाला हूं वो प्रोसेस जो शायद आईआईएम या तो वाई कॉम्बिनेटर या तो हार्वर्ड या तो कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज में कंसल्टेंट्स रिवील नहीं करते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को। सो व्हाट आर यू स्टिल वेटिंग फॉर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज हमारा बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट स्टेज चलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिंपल हियर। देख सकते हो मेरे सामने कुछ प्रोसेसेस बने हुए हैं। सबसे पहला प्रोसेस, चलो कंप्लीटली मैं ये मनी मेकिंग प्रोसेस को ब्रेक डाउन करूंगा विथ मल्टीपल स्टेप्स, और हर स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस करना है, कौन से कम्युनिकेशंस करने हैं, क्या टूल कहां इंटीग्रेट करना है, कितना खर्चा आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है आपको लीड जनरेट करना है। यू हैव टू जनरेट लीड्स। और लीड्स आएंगे कहां से? जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, लीड्स आएंगे कहां से? लीड्स आएंगे, सिंपल सा फंडा है, आपको पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स हायर करने हैं एंड सेल्स पीपल हायर करने हैं। मे बी ये मार्केटिंग इंटर्न या मार्केटिंग मैनेजर जो कि कंसल्टेंट है, मे बी बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम अलग अलग बिजनेसेस, अलग इंडिविजुअल्स से नेटवर्किंग करते हैं। यू हैव टू जस्ट कोलैब विद देम। सिंपल सा ये हो गया आपके पार्ट टाइम फील्ड सेल्स स्टाफ मेंबर जो कि टाइम टू टाइम विजिट करते हैं लोकल बिजनेसेस को, कैफेस को, सैलून्स को और क्लिनिक्स को। ऐसे लोगों को आपको कमीशन बेस्ड मॉडल पे हायर करना है। ऐसे लोगों से आपको टच बेस बिल्ड करना है और सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है कि अगर वो स्पेसिफिक कोई भी प्रोजेक्ट जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट जैसे कि लीड जनरेशन का प्रोसेस, अगर कहीं भी वो फील्ड पे एनकाउंटर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आप तक ट्रांसफर करेंगे और वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या लीड के लिए आप उनको एक गुड अमाउंट पे करोगे। दैट्स इट।
वर्क ऑन परफॉर्मेंस। तो ऐसे लोगों को आप इंटर्नशाला से हायर कर सकते हो, लिंक्डइन से हायर कर सकते हो, आप अपने लोकल ग्रुप्स पे ज्वाइन करके ऐसे मैसेजेस भी डाल सकते हो। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू हायर पीपल विथ नो सैलरी बट ऑन कमीशन मॉडल। ट्रस्ट मी यार, भरोसा रख के अगर आप आगे भी बढ़ो, ट्रस्ट मी, ये चीज बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि ये भारत है भाई, लोगों को काम चाहिए यहां पे। सेकेंडली, आपको इंप्लीमेंट करना है इन हाउस ऑटोमेटेड फनल। आपको कुछ इन हाउस ऑटोमेटेड फनल इंप्लीमेंट करना है, जहां पे आप मेटा, मैं रेकमेंड करूंगा मेटा, या तो आप गूगल एड्स भी यूज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड होगा विथ इंस्टेंट लीड फॉर्म, जो कि इंटीग्रेटेड होगा एक सीआरएम के साथ। और सीआरएम इनिशियली आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, यू हैव टू यूज ए फ्री गूगल शीट। तो आपका जो लीड जनरेशन का जो सबसे पहले जो सिस्टम आपको इंप्लीमेंट करना है, एक सिंपल मेथोडोलॉजी के थ्रू करना है। कुछ बंदों को आप कनेक्ट करो, बोलो कि धंधा आएगा तो मेरे को फोन कर लेना भाई, और खुद का एक सिंपल सा 1 या 1,500 का एक मेटा एडवर्टाइजमेंट का बजट आपको फिक्स करना है। और पर क्वार्टर यानी कि 3 महीने में 1,500 रुपए मात्र आपको खर्च करने टू रन लीड जनरेशन एड्स ऑन मेटा। सिंपल सा फंडा है। तो मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आपके पास मेटा का नॉलेज होना जरूरी है। वंस दिस थिंग इज डन, द नेक्स्ट थिंग इज, हम लोग आ जाएंगे, जैसे ही आपके पास कोई लीड आया, आपको नेक्स्ट करना क्या है। अभी कंप्लीटली प्रोसेस में ब्रेक डाउन करें, आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द कंप्लीट प्रोसेस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें करना है डिस्कवरी कॉल। डिस्कवरी कॉल यानी कि यू हैव टू जस्ट कॉल द प्रोस्पेक्ट, और आपको उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। यू कैन से आई एम आलोक फ्रॉम XYZ एजेंसी। एजेंसी रजिस्टर करो या नहीं करो, अगर आपका सिर्फ वेबसाइट भी बना हुआ है, यू कैन इंट्रोड्यूस दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग एन एंटिटी। थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन वट एवर सर्विस, वी हेल्प बिजनेसेस लाइक यू, यानी कि वी हेल्प बिजनेसेस लाइक सलोन, सो कैन यू लेट मी नो योर करेंट चैलेंजेस। तो वो आपको एक टाइम देंगे, जैसे ही टाइम आपको मिलेगा, आपको डिस्कवरी कॉल करना है, उनके साथ उनके पेन पॉइंट्स को समझना है। आप उनको एक इंट्रोडक्टरी, एक वेलकम पीपीटी भेजो अपने बिजनेस का, आपके क्या क्या सर्विसेज हैं, राइट। प्लस अगर आपको इंट्रोडक्टरी वेलकम पीपीटी या तो वेलकम सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन को आप कमेंट करो, तो मैं एक वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बना के लेके आऊं। एक ईमेल शूट करो या एक व्हाट्सएप पे थैंक यू मैसेज शूट करो, अपने कंपनी का ब्रोशर, 1 पेज पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको उनको भेजनी है, ताकि एक इनिशियल इंप्रेशन बिल्ड हो सके। और ये चीजें आप अकेले कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, इमीडिएटली पॉसिबल है ये सारी चीजें, कोई टूल लेने की जरूरत नहीं है। फिर उनको क्वालिफाई करो, पीछे आपको क्वालिफाई करना है। यू हैव टू क्वालिफाई देम ऑन बजट, ऑथोरिटी, नीड एंड टाइमिंग। देखो उनके पास बजट है कि नहीं उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। जिनसे भी उनकी बातें हो रही है, क्या वो एक्चुअल ऑथोरिटी है या नहीं, क्या वो नीड आइडेंटिफाई हुआ या नहीं उस कॉल के अंदर, क्या उस कॉल के अंदर उन्होंने अपने पेन पॉइंट को इतना क्रिटिकल तरीके से समझा है ताकि वो सीरियस है आपके सोल्यूशन को परसू करने के लिए। इस चीज का आपको आकलन करना है। एंड फिगर आउट करो टाइमिंग, व्हेन एग्जैक्टली दे वांट टू बिगिन, राइट। इन सारे पॉइंटर्स के ऊपर आपको प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक टर्न अराउंड टाइम आपको उनको देना है कि आप कब गेट बैक करोगे विथ अ सोल्यूशन एंड अ प्रपोजल। सेकेंडली, जैसे ही क्लाइंट क्वालिफाई हो जाता है, एज एंड व्हेन द क्लाइंट इज एब्सोल्युटली क्वालिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप कम्स हियर इज, आपको क्लाइंट को क्वालिफाई करना है। क्लाइंट क्वालिफाई करके आपको सीआरएम में अपडेट करना है, जो कि होगा आपका गूगल शीट। बहुत जरूरी होता है कि आप हर एक डेटा आप कैप्चर करो। हर एक मीटिंग के बाद आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला गूगल शीट के ऊपर उनके डेटा को मैनेज करने के लिए, राइट। जस्ट उनका नाम, उनका बिजनेस का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका बिजनेस का नेम, उनका बिजनेस का नेचर एंड द करंट प्रॉब्लम दे आर हैविंग, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ वंस दिस थिंग इज डन, सेकेंड इंपॉर्टेंट, आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू प्रोसीड फर्दर, आपको आगे बढ़ जाना है। सेकेंड स्टेप पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टाइम टू टाइम नेटवर्किंग करनी है। टाइम टू टाइम आपको ऐसे वेबसाइट डिजाइनर्स, लीड जनरेटर्स, सेल्स क्लोजर्स के साथ आपको नेटवर्किंग करना है, जो आपके बिहाफ में सर्विसेज या तो प्रोडक्ट दे सकते हैं। पर्सनली मैं कैसे करता हूं यार, 2017-18 में टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो हमारे बिहाफ में डिलीवर कर सके। तो हमने एडमी के साथ काम करना शुरू किया। एडमी इज एशियाज number 1 academy that helps freelancers, agency owners and service providers and individuals to get started with their officeless marketing agency from home. तो जैसे उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया, आई एम ए फैकल्टी, अ मेंटोर देयर, जहां पे मैं पर्सनली हैंड होल्ड एंड इंडिविजुअल तरीके से मैं ट्रेन करता हूं आप लोग जैसे, आप जैसे प्रोफेशनल्स को जो स्टक है अपने जर्नी में। सो मुझे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स तो
एडमी के एकेडमी से मिल जाते हैं, प्लस टाइम टू टाइम मीटअप.com पे अलग अलग ट्रेड शोज पे जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप करते हैं, एंड वी गेट इन टच विद द सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे ही आपके पास एक डेटा आ जाएगा, यू हैव टू गो एंड आइडेंटिफाई द सर्विस प्रोवाइडर की इस तरह के नेचर के वर्क के लिए ऐसा मेरे पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है, हु एग्जैक्टली इज द अप्रोप्रिएट सर्विस प्रोवाइडर और फ्रीलांसर हु हैज एन एक्सपीरियंस टू केटर दिस। तो उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के लिस्ट पे आपको उनका नाम मेंटेन करना है, बिफोर एंड ये सारी चीजें आपको करके रखनी है। तो ये मानता हूं कि ये आपका एक बेसिक प्रीरिक्विजिट हो जाएगा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को करने के लिए। आपके पास 10-12 लोगों का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। या तो आप गूगल के ऊपर जाओ और टाइप करो व्हाइट लेबल एजेंसी, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ एजेंसीज हु आर रेडी टू वर्क एज अ बैक एंड सर्विस प्रोवाइडिंग पार्टनर फॉर यू, राइट। उनके कितने केस स्टडीज हैं, उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उनका कौन से इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज है, उनके एवरेज रेट्स आपको बिफोर हैंड ये सारी चीजें तैयार करके रखनी है। Now, once this thing is done, the next step is going to be again very simple. Next step is again very simple. जैसे ही आप सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिफाई कर लोगे, the next step is going to be vendor mapping process. What do you mean by vendor mapping? देखो, आपको पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करना है सेम डे, जैसे ही आपका डिस्कवरी कॉल खत्म होगा, समझो कि विद इन 15 मिनट्स, और उनकी अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है कि आप 2 घंटे के अंदर अवेलेबल हो क्या फॉर ए डिटेल डिस्कशन, राइट। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दो। Ensure to work with the vendors with whom you have already had an initial contract. हमेशा ट्राई करो कि उन्हीं लोगों के साथ आप डिस्कशन करो प्रोजेक्ट का जिनके साथ पास्ट में आपने एक इनिशियल कॉन्वर्सेशन या तो एक इनिशियल डिस्कशन जिनके साथ आपका हो चुका है। आई ऑलवेज रिकमेंड दैट डू नॉट रिलाई ऑन स्ट्रेंजर फ्रीलांसर्स, राइट। यार दुनिया बहुत ही डेंजर है भाई, कब कोई आपको बाईपास कर लेगा कुछ उसका भरोसा नहीं है। अश्नीर गोवर जी कहते हैं ना कि भाई कभी भी कोई दोगुलापन कर सकता है। सो यू हैव टू एंश्योर ओनली एंड ओनली टॉक द पीपल टू हुम यू थिंक दैट रिलायबल। तो वो रिलायबल लिस्ट आपको बिफोर एंड तैयार करके रख लेना है, राइट। वंस दिस थिंग इज डन, within 2 hours you have to discuss the complete requirement and the scope of the work with the shortlisted freelancer या तो shortlisted vendor। आपको डिस्कशन कर लेना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आई रिकॉर्ड द एंटायर कॉन्वर्सेशन विद माय क्लाइंट। कभी कभी क्लाइंट का कॉन्सेंट होता है, कभी कभी क्लाइंट का कॉन्सेंट नहीं होता है, फिर भी यार चोरी छुपे हम लोग उनके कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि जब मैं अपने फ्रीलांसिंग टीम को ब्रीफिंग दूं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट ना जाए, राइट। अच्छे से ब्रीफिंग कर लेता हूं एंड आई डिस्कस कि भैया टेल मी योर टेंटेटिव रेट। जैसे ये टेंटेटिव रेट्स उनके साथ मेरा डिस्कशन हो जाता है कि कितना खर्चा आएगा भाई आपको ये चीज डिलीवर करने के लिए, अब आ जाता है मेन गेम। हम खेलना शुरू करते हैं, कोटेशंस बनाना शुरू करते हैं। सिंपल सा फंडा है, जो भी कोट आपका पीछे वाला पार्टनर करेगा आपको 5 से 50% तक आप प्रॉफिट मार्कअप रख सकते हो, जितना आपने अपना फ्रंट एंड ब्रांड बिल्ड किया है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक सोलो कंसल्टेंट हो, लेट्स से लाइक मी। हाउएवर मैं एक सोलो कंसल्टेंट एंड अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हूं, प्लस मल्टीपल कंपनी के साथ मैं फुल टाइम भी एंगेज्ड हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एडमी के साथ मैं फुल टाइम एंगेज्ड हूं एज अ मेंटोर, एज अ कोच एंड अ ट्रेनर, प्लस बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसी में मैं डिप्लॉयड हूं एज अ डायरेक्टर एंड अ फुल टाइम पार्टनर ऑल्सो। तो एज ए सोलो कंसल्टेंट भी मैं काम करता हूं एंड आई कीप माई 5 to 50% प्रॉफिट मार्कअप। जैसे फॉर एग्जांपल माय ब्रांड इज ऑलरेडी डिसेंट, राइट। लिंक्डइन पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे टाइप करो आलोक भारतीय, you will get lot of information. You will get an information what I have done in last 10 to 12 years. तो मेरा brand builder, so I have that liberty, I have that comfort and luxury to keep big fat profit. क्योंकि because I have an access to premium networks of the industry. ये to be very honest, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको कोई नेटवर्क नहीं है, सोचो तो भाई सोचो कि मैं भी एक टाइम पे जीरो पे था। हर जर्नी जीरो से शुरू होता है भाई। आपको बस एक ड्रीम, आपको बस एक एस्पिरेशन होना है एंड यू नीड टू बी हैविंग दैट हंगर एंड पैशन। अगर ये 2 चीज है ना भाई, तुम मेरे को क्या यार, तुम मेरे दादाजी को भी पार कर जाओगे, राइट। ऑल दैट यू नीड टू हैव दैट हंगर। अगर ये वीडियो पे स्क्रॉल करते करते ब्रांचेस वीडियो देखते देखते अगर इस वीडियो पे पहुंचे हो ना भाई, वीडियो देखना बंद करो, काम कर जाके अपने गोल्स को लिखो पहले। जब आपको अपने गोल्स के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी आ जाता है ना ब्रो, यू बिकम अनस्टॉपेबल। इट इज एज सिंपल एज दैट। जिसी को भूख है ना, जिसको भूख है वो तो रोड के साइड पे भी खड़े होके खा लेगा। अब जिसको भूख नहीं है वो ताज पे भी जाके सिर्फ मेन्यू चेकआउट करके आएगा भाई। सो वेरी फंडामेंटली एस्पेक्ट, यू कैन हैव टू कीप योर प्रॉफिट मार्जिन। लेट्स से वेंडर ने कोट किया 40,000,
क्लाइंट को आप 60,000 कोट भेजो, 20,000 आपका प्रॉफिट, सिंपल है, राइट। फिर प्रपोजल बिल्ड करो, बिल्ड द प्रपोजल बेस्ड ऑन ब्रांड गाइडलाइंस। आपका जो भी बिजनेस आपने फर्स्ट कॉल पे क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि मैं एक्सवाईजी कंपनी से कह रहा हूं, उनका लोगो वगैरह लगा के आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, और जो कोटेशन आपका वेंडर भेजेगा वो कोटेशन को उसके ऊपर आप पेस्ट कर दो, और रेट्स पे 60,000 आप मार्कअप एज ए मार्कअप दे दो, जिसमें आपका प्रॉफिट है, राइट। जब आप कोटेशन आप डिजाइन कर लोगे, वंस द कोटेशन इज डिजाइन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू सेंड द क्लाइंट द कोटेशन एंड यू हैव टू आस्क क्लाइंट फॉर अ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन। आपको पीपीटी बना लेना है। आप एआई टूल्स यूज कर सकते हो जैसे beautiful.ai, या आप टूल यूज कर सकते हो जैसे कि जेनस्पार्क, जिसके ऊपर ब्यूटीफुल तरीके से आपके एआई पावर्ड पीपीटीज, एआई पावर्ड प्रेजेंटेशंस बन जाते हैं, राइट। आपको इतना टाइम भी लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री टूल्स है। आपको अपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आप दोगे, ये डिलीवरेबल्स क्लियर रखो। यू हैव टू एंश्योर कि आपको टाइमलाइंस, माइलस्टोन्स क्लियर रखो कि कब तक प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, प्लस कुछ केस स्टडीज दो। आप अपने पीछे के बैकएंड फ्रीलांसर से कुछ केस स्टडीज, कुछ उनके वर्क को आप बोरो कर सकते हो अपना ऑथोरिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। बिफोर एंड आफ्टर उनके वर्क्स को दिखाओ, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड वंस दिस थिंग इज डन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आपको आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। मैं मानता हूं कि जब आप प्रेजेंटेशन क्लाइंट के सामने रखोगे, व्हेनेवर यू डू द प्रेजेंटेशन, यू हैव टू आल्सो एंश्योर कि आप अपने फ्रीलांस पार्टनर को भी इंक्लूड करो ऑन द कॉल। वो गूगल मीट पे कॉल हो सकता है, इट कैन बी लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन जूम, कहीं पे भी है, उनको भी इंक्लूड करो ताकि अगर कोई टेक्निकल क्वेरी है तो ऑन द स्पॉट वो आंसर हो जाए, राइट। फिर आता है फॉलोअप का स्टेज। ये चीज आपको करना है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। मैं हमेशा मानता हूं एटलीस्ट 10 से 12 डेडिकेटेड फॉलोअप्स तो करना ही होता है, राइट, ऑन ईमेल, ऑन कॉल एंड चैट। मैं मानता हूं कि इस पर्टिकुलर स्टेज तक अगर कोई भी क्लाइंट आ जाता है, यानी कि क्लाइंट स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन तक कोई आ गया ना, ऑलमोस्ट देयर इज अ 70% चांस फॉर क्लोजर। आप पैसे बनाओगे, इसके 70% गारंटी यहीं पे आपको मिल जाती है, राइट। 30% लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, बजट इशू होगा, और दे माइट हैव सम पर्सनल रीजन, जेन्युइन रीजन फॉर एस्केलेटिंग और डिलेइंग और कॉन्टेम्पलेट करने का उनके पास कोई पर्सनल रीजन हो, राइट। आपको कुछ यूजफुल मटेरियल्स भेजो आपके पास क्लाइंट्स का, और दिस इज कॉल्ड एज द फॉलोअप और द नेगोशिएशन स्टेज। यू नो, आफ्टर द फॉलोअप और द नेगोशिएशन स्टेज, आपको सिंपल सा फंडामेंटल तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है, और आपको काम करना है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको करना क्या है, यू हैव टू गो हेड एंड मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन नोशन। आप नोशन पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, आप डॉक्यू साइन पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, राइट। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको टाइमलाइन लगाना है, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाओ कि कितने दिन आपकी वर्किंग रहेगी, आप वीकडे पे काम करोगे या वीकेंड पे काम करोगे, वीकडे आप छुट्टी है, अगर वीकडे पे काम करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी वर्किंग आवर्स, राइट। क्योंकि आप अगर सोलो हो तो यार सब कुछ तो नहीं कर सकते, कुछ डिफाइन करना पड़ेगा लिमिटेशंस इन द वेरी बिगिनिंग। बोलो कि 10 बजे से 6 बजे आपका वर्किंग आवर है, राइट, ताकि उसके बाद अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, यू कैन हैव ऑल द लिबर्टी टू से दैट सर विल बी गेटिंग इन टच विद टुमारो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, राइट। पेमेंट ड्यू डेट्स लिखो, स्कोप ऑफ द वर्क लिखो कि उनके एंड पे क्या काम है, आपके एंड पे क्या काम है। काउंटर पार्ट स्टाफ इन्फो, उनको पूछो कि सर अकाउंटिंग, फाइनेंस, इनवॉइसिंग प्रोसेस करने के लिए आपके एंड से हु इज रिस्पॉन्सिबल, उन लोगों का नाम पूछ लो, राइट, और वो नोट करो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एंड रिवीजन पॉलिसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिवीजन पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर द मिडलमैन, कस्टमर के 2-3 प्रकार के चेंज रिक्वेस्ट आए, तो आपका जो बैकएंड पार्टनर है, दे शुड आल्सो बी प्रीटी मच क्लियर कि भाई कितने रिविजन्स करके देंगे। वो डिजाइन रिविजन्स हो सकते हैं, डिजाइन चेंजेस जो होते हैं, राइट। वो बोलेगा यार लोगो का कलर चेंज कर दो, यार ये वेबसाइट के ऊपर ये पेज हटा दो, सम डिजाइन, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल चेंज कराना है। तो आप अपने बैकएंड पार्टनर को भी इन चीजों का आप कॉन्फिडेंस दो कि ब्रो अप टू 3 आइटरेशंस, अप टू 3 रिविजन्स यू आर गोइंग टू डू इट फॉर फ्री। तो ये आप सामने वाले क्लाइंट को भी कम्युनिकेट करो, फॉर टू 3 रिविजन्स यू आर डूइंग फॉर फ्री। क्योंकि अगर ये चीज आपने कम्युनिकेट नहीं किया, क्लाइंट इज आस्किंग फॉर रिपीटेटिव रिविजन्स, योर कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि आपका इन हाउस तो है नहीं, वो हर एक घंटे का हर एक काम के पैसे लेंगे, राइट। वो बहुत ही प्रोफेशनल टीम्स होते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर इज इनवॉइसिंग। आपको अपना प्रोसेस, अपना काम पूरा आपको व्हाइट रखना है। व्हाइट मींस कंप्लीटली लीगल, दैट मींस आपको इनवॉइसिंग करना है। इनवॉइसिंग मींस जैसे फॉर एग्जांपल आप टूल्स यूज कर सकते हो, जोहो, साइन,
आप बहुत सारे कैनवा के ऊपर जाओगे, इनवॉइसिंग के टेम्पलेट्स आप अगर देख लोगे, आपको 1 पेजर इनवॉइसिंग बना लेना है। अगर आप इंडिविजुअल और कंपनी भी रजिस्टर नहीं है तो यार अपने नाम का इनवॉइस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन कम्स कस्टमर ऑनबोर्डिंग। कस्टमर ऑनबोर्डिंग में सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनवॉइसिंग। जब 50% आ गया तो समझो कि कस्टमर ऑनबोर्ड हो गया, राइट। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस बिल्ड कर देने हैं, राइट। जनरली वी यूज टूल्स लाइक क्लिकअप एंड समटाइम्स गूगल शीट ऑल्सो, कि जो भी प्रोजेक्ट है, लेट्स से वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है, 2 महीना चलेगा और ये माइलस्टोन्स है। लेट्स से वायर फ्रेम बनाना, यूआई अप्रूवल करना, लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर्म इंटीग्रेट करना, देन होम पेज डिजाइन अप्रूवल, देन होम पेज डेवलपमेंट, टेस्टिंग करना, देन फाइनली गो लाइव। तो देर आर मल्टीपल माइलस्टोन्स इन एवरी प्रोजेक्ट, बी इट ग्राफिक डिजाइनिंग, क्रिएटिव डिजाइनिंग, और लेट्स से फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। एक एजाइल एक मेथोडोलॉजी होता है जो जनरली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तरीके से हम एक्सेल शीट के ऊपर, गूगल शीट के ऊपर हम प्रेजेंट करते हैं, और वो शीट विथ डेट कि कौन सा माइलस्टोन कौन से डेट तक अचीव हो जाना है, वो आपके पार्टनर और आपके क्लाइंट के साथ, दोनों के साथ शेयर हो जाना चाहिए, और वो बनाओगे आप। दैट इज वन सिंपल, आई मस्ट से एडमिन रिलेटेड और क्लरिकल टाइप जॉब यू हैव टू डू। इट इज फाइन, राइट। मैं आज के डेट पे करता हूं, राइट। एक इंटर्न है जो मुझे ये चीजों में हेल्प कर देते हैं, बट द पॉइंट इज इवन इफ आई डू आल्सो, इट डजंट टेक मोर देन 30 to 40 मिनट्स ऑफ टाइम इन अ होल मंथ। हर महीने में 40 मिनट से ज्यादा मुझे टाइम नहीं लगता है, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के बाद हमें आगे जाना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हियर इज वी हैव टू प्रोसीड एंड यू हैव टू डू अ किक ऑफ मीटिंग। प्रोसेस पे काम करेंगे भाई। देखो किक ऑफ मीटिंग करना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस किक ऑफ मीटिंग? किक ऑफ मीटिंग इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। व्हाट इज दिस फ्रीकिंग किक ऑफ मीटिंग? जैसे ही आप कस्टमर ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, आपको क्लाइंट को और आपके टीम को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, कोलैब हो जाओ। देखो आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपका फ्रीलांसर बेटा नया है, आपकी टीम नई है, फर्स्ट टाइम नए टीम के साथ काम कर रहे हो, एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड मत करो। कीप इट वेरी सिंपल। भाई दुनिया बहुत खराब है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। आपस में वो बात करेंगे, आपको साइडलाइन कर देंगे। सो इन सारी चीजों का थ्रेट तो है, हर एक बिजनेस में होता है यार, हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। कौन से बिजनेस में रिस्क नहीं होता है? तो यार आप एज ए स्पोक्स पर्सन रहो, डेटा कलेक्ट करो। जब तक भरोसा नहीं होता आपको अपने टीम के साथ, तब तक आप ही मीडिएटर बन के रहो, राइट। किक ऑफ मीटिंग में एक जूम कॉल पे लाके सबको इंटीग्रेट करो। लेट द क्लाइंट ब्रीफ अबाउट देयर आइडिया, ताकि क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस मिले कि चलो ये टीम मेरे को काफी ज्यादा वैल्यू दे रहा है। वंस दिस थिंग इज डन, द नेक्स्ट प्रोसेस कम्स इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। या तो एक कानबान रिपोर्ट बना सकते हो, एयरटेबल जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर आप, एयरटेबल सॉफ्टवेयर जैसे आप कैनबान रिपोर्ट्स बना सकते हो। स्टिल आई गो विथ ओल्ड स्कूल मेथोडोलॉजी, स्टिल आई यूज गूगल शीट्स। मैं गूगल शीट्स यूज कर सकता हूं, प्लस लेकिन कुछ क्लाइंट्स के लिए मैं नोशंस यूज करता हूं। फॉर दिस वन मैन बिजनेस आई यूज सिंपल गूगल शीट, राइट। प्लस क्वालिटी एश्योरेंस चेकलिस्ट बनाओ कि यार जो प्रोजेक्ट हम डिलीवर करेंगे, हर एक माइलस्टोन, जो भी माइलस्टोन्स पे जो इवेंट्स या एक्टिविटीज अकम्प्लिश होने हैं, वो अकम्प्लिश होने के बाद वो क्लाइंट के लेवल पे क्या वो अप्रूव हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। दीज आर कॉल्ड एज क्वालिटी एश्योरेंस चेक पॉइंट्स। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस चेक पॉइंट होगा, आपको वीकली रिपोर्टिंग करना है। आपको वीकली क्लाइंट को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। द रीजन इज इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग और क्लाइंट हाउ द वर्क इज प्रोग्रेसिंग, क्लाइंट माइट फील अंडर, माइट लूज कॉन्फिडेंस ऑन योर टीम। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन में आपको बहुत तगड़ा होना है। आगे पीछे सिर्फ कम्युनिकेशन भाई, दैट्स इट। फोन है ना भाई, तुम्हारे पास अगर एक फोन है ना, तुम इस फोन से धंधा कर सकते हो। आई कैन गिव यू गारंटी फॉर दिस बिजनेस, राइट। मार्केट में काम करके देने वाले लोग हजारों घूम रहे हैं बेरोजगार, राइट। बट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। वीकली रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मंथली क्लाइंट डिलाइट। आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली वगैरह आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल होली वगैरह आ गया, तो जितने भी क्लाइंट्स आपके फेस वैल्यू के बल पर, जितने भी क्लाइंट्स आपके वर्ड्स के ऊपर आके आपको प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया ना, उनको जैसे 3 महीना खत्म हो गया, एक ट्रॉफी भेज दो फॉर बीइंग ए प्रीमियम क्लाइंट। कुछ गिफ्ट्स भेजो, राइट। आप टूल्स जैसे डाल सकते हो, जैसे igp.com पे चले जाओ, आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। आप प्लस फिनेंस एंड अकाउंट, जो भी आप उनको इनवॉइस भेजोगे एक अलग ईमेल से भेजो, राइट। अगर जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क है उसके लिए एक अलग ईमेल, वेब ईमेल, एक अलग इनबॉक्स यूज करो। न्यूज़लेटर्स और कस्टमर सर्विस या तो कस्टमर कंप्लेंट के लिए उनको एक अलग ईमेल एड्रेस दो। इससे क्या होगा ना, आपका जो बिजनेस है, सामने वाले को कभी लगेगा नहीं कि आप वन मैन बिजनेस हो।
लेकिन हो गए वन में नहीं, हो गए सोलो ही। लेकिन जब आप मल्टीपल ईमेल से किसी नंबर 1 ईमेल से आप अकाउंट्स के लिए फॉलोअप कर रहे हो, नंबर 2 ईमेल से आप प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, नंबर 3 ईमेल से आपका न्यूज़लेटर जा रहा है, कस्टमर कंप्लेंट्स उस पे आप कैप्चर कर पा रहे, कस्टमर ग्रीवेंस कैप्चर कर रहा है, तो यार दिस कीप्स ऑन योर प्रोफेशनलिज्म। एंड सेकेंडली कस्टमर को भी इंटैक्ट और अलर्ट रखता है कि भाई वो कोई ऐसे रोड छाप फुटपाथ फ्रीलांसर के साथ काम नहीं कर रहा है, यू आर ऑल्सो नॉट ऑर्गेनाइज्ड टीम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज रिकमेंड कि कभी क्लाइंट को ये मत रिवील करो कि दैट यू आर ए वन मैन कंपनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, से दैट यू हैव अ टीम, राइट। इसके लिए इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना वेबसाइट वगैरह बना लो, थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, तो आपका सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सोशल प्रूफ बनेगा। एंड कहीं ना कहीं कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स विल हैव दैट इंप्रेशन ब्रो दैट यार यू आर स्टेबल एंड एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, खत्म हो गया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर इज, जैसे ही आपका क्लाइंट का मंथली आपके साथ डिलाइट ये सारे कैंपेन्स लॉन्च करने के बाद, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज मंथली रिटेनर फी। कलेक्शन तो करोगे ना यार, आपने 50% एडवांस स्टार्टिंग में लिया, जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू टेक 50% एडवांस, तो आपका समझो कि आपका ऑनबोर्डिंग हो चुका है। मंथली आपको इनवॉइस भेजना है, राइट, आपके एंड से। पीछे वाला पार्टनर आपको इनवॉइस भेजेगा। दैट मींस लेट्स से ये सी है आपका पार्टनर, बी है आप, ए है आपका क्लाइंट। सो आप क्लाइंट को इनवॉइसिंग भेजोगे, आपका पीछे वाला बंदा आपको इनवॉइस भेजेगा, राइट। तो बैक टू बैक इनवॉइसिंग होता है इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में। देन कम्स ड्यू डेट रिमाइंडर, कॉल से ईमेल्स भेजो कि क्लाइंट का कब ड्यू डेट है, कब कॉल से ईमेल से, ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहे कि यार एज फॉर दिस पर्टिकुलर मेल दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यू डेट, ताकि आपका बिजनेस के अंदर कैश फ्लो बना रहे। जैसे ही क्लाइंट के साथ 3 से 6 महीना आपका हो जाता है, उनका केस स्टडी बिल्ड करो, यानी कि किन किन माइलस्टोन्स पे उन्होंने अचीव किया, उनका ए टू बी जर्नी कैसे रहा, बिफोर एंड आफ्टर जर्नी कैसे रहा, राइट। एंड इंश्योर करो जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे कस्टमर के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लॉज मेंटेन करो दैट यू आर गोइंग टू कैप्चर देयर बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर योर फ्यूचर मार्केटिंग इनिशिएटिव। मेक इट वेरी क्लियर, एक क्लॉज लिखो कि यार आपके वेबसाइट के जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स होंगे, उन ग्रोथ पैरामीटर्स को आप कैप्चर करोगे एंड यू आर गोइंग टू यूटिलाइज देम फॉर योर फ्यूचर मार्केट एक्विजिशन एक्टिविटीज। थोड़ा एडवोकेट लैंग्वेज में लिखो, कस्टमर साइन करेगा मतलब कस्टमर ने ये चीज अप्रूव किया। यू कैन यूज देयर नेम फॉर एनी फ्यूचर मार्केटिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही क्लाइंट के साथ आपका 6 महीना 1 साल हो जाता है, द टाइम हैज कम फॉर अपसेल। आपको अपसेल शुरू करना है अपने क्लाइंट के साथ। यू हैव टू स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ अपसेल, है ना। जो भी सक्सेस अचीव किए हो वो सक्सेस कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करो, क्लाइंट का फीडबैक लो, वीडियो टेस्टिमोनियल लो, और एक अपसेल करो ऑफर। सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, सोशल मीडिया एड अपसेल करो। कैसे करोगे? किसी दूसरे फ्रीलांसर को पकड़ो कि देखो भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं क्लाइंट को अपसेल करना चाहता हूं आपका सर्विस, क्या आप प्रिपेयर्ड हो, क्या आप ओपन हो, क्या आप वेकेंट हो, ताकि मैं आपके सर्विसेज को प्रमोट करना शुरू करूं। मोस्ट ऑफ द विल से यस लेट्स डू इट। तो आपको प्रमोट करना एंड फाइनली ट्रैक करो अपना प्रॉफिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिस पे आपने काम किया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्रैक देयर प्रॉफिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट है, वेबसाइट डेवलपमेंट का आपने प्रोजेक्ट किया, वेंडर का कॉस्ट है 40,000, ठीक है, क्लाइंट को कोट किया आपने 60,000, तो योर प्रॉफिट रिमेन्स इज 20,000 रुपीज। तो आपको काम करना है भाई इस सिंपल मेथोडोलॉजी पे, कहां पे मेल करना है, कहां पे कौन सा टूल यूज करना है, कहां पे किस लेवल पे क्या चीजें कम्युनिकेट करनी है। आई हैव nailed down the majority of the process. If you want me to teach you, handhold you personally and stop you from making costly mistakes in your career, our lifetime mentorship program is going to begin soon, where we teach you completely from lead generation to project delivery, team building, project onboarding, each and every aspect needed to get started as a solo or get started as an individual freelance. So if you are still thinking whether I should go ahead or not, हमेशा याद रखो भाई सिर्फ स्क्रॉल करने से कुछ फायदा नहीं होगा। यूट्यूब आया तो गूगल, क्योंकि गूगल यूट्यूब पे ब्रांचेस जंप करते करते एक्सीडेंटल डूम स्क्रोलिंग के थ्रू आप कौन से वीडियो पे आके बैठ जाओगे, रुक जाओगे एंड द कंप्लीट लर्निंग बिकम्स अनस्ट्रक्चर्ड। क्योंकि यहाँ पे हम बिरयानी बनाना सीख नहीं रहे है ना कि रील्स से देख के सीख जाओगे। हियर वी आर मेकिंग अ करियर, सो डिसीजन आपके हाथ में। स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट हियर, द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू बिगिन सून। थैंक यू सो मच, दिस इज आलोक भाटिया signing out for now. Have a nice day, bye, thanks a lot. Hey, the good news is ADME has launched its flagship programs. The first one is
3.5 months of lifetime mentorship program, AI enabled digital marketing and business leadership. If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime mentorship program is for you. But let's say, for example, you are a busy professional, veteran digital marketer, you have all the intermediate advertising skill, you just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business. If you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you. Trust me, these programs comes with a plethora of game-changing features, one-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result, one-to-one direct guidance from me, live class program that creates an amazing immersive and interactive experience, auto upgradable LMS. That means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis. We have created thousands of hundreds of success stories. 2 months of paid internship program, you get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets, 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter, and whatnot. We have created thousands of success stories under the sun. If you want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager. Our client success manager will get in touch with you over a call. We'll have an intensive discussion with you and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business. So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager. Let's discuss your career hurdles. Let's discuss your career goals. Let's discuss your career state right now. And let me take your career, your business to the whole new level. Thank you so much. The link is given below. Let's book a call and let's hop on a call right away. Thank you so much.